चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। सतनाम बिन सब नर डूबे, नरक पड़ी चतुराई। सतगुरु चिन्हो रे भाई। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सबका के बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहो। ये महाराज कबीर साहब की वाणी से ये सब न पता कि कबीर साहब महाराज पूर्ण पुरुष थे और संतों में शिरोमणि संत थे। जानते हैं संत मत कैसे वह के रूहानी खजाना ये ही लेके आए थे। और ये भी कोई प्रश्न करे, कोई जरे लड़ाओ तो ठीक नहीं न कि ये तो यूं आए नहीं, ये चारों जुगों में आए से। चारों जुगों में नहीं सृष्टि रची थी उस तो पहले भी थे, और प्रलय महाप्रलय जो तब भी रहेंगे। और ये जिसमें नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा ना। अब ये बातें आप कहोगे आपने किस तरह कह दी, मेरे दिमाग में घूम रही थी। जब कबीर साहब चारों युगों में थे तो सृष्टि तो पहले भी थे, और सृष्टि पहले थे तो महाप्रलय हो जाएगी तब भी रहेंगे, और तब भी रहेंगे। और वह जब नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा ना। और रहेंगे तो जितनी सृष्टि, जितनी जिया गुण, जितना सब उसी में समा जाएगा। अब सत्संगियों का तो समझ की बात से समझ गए होंगे काफी, कहीं किस तरह विरोधी लोगों को तो बल्कि एक सन्नाटा सा छा गया होगा कि किस तरह बात कही। मैं फिर कहता हूं कि जितनी तारा मंडल, सूर्य मंडल, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जितने देवी देवते, पितर भूत, जितनी जिया जो सारी उसी में तो लकड़ी कबीर में थे, और सारी कबीर में समा जाएगी। जैसे एक बार हंसार के में सत्संग हो रहा था गुरुद्वारे में, हमारे एक महात्मा था, कहने लगा ये ग्रंथ अनादि है, अनादि मास्टर भी होगा, कई थे वहां पर। मैंने कहा अनादि अनादि करते हो, अनादि किस तरह से ये ग्रंथ? ये तो गुरु नानक साहब तो 500 बनिया से, उन्हें 600 वर्ष होंगे, ज्यादा कमती हुए होंगे। अनादि किस तरह होया? कागज पर लिखा गया, शाही ते लिखा गया से। और मेरा सत्संग एक बार सुने पीछे हर एक के दिल में आ जाए से बात, वो समझ जाएगा बात ये मेरी कई बार कहोड़ी से। फिर बोले अनादि में बता तो दो क्या बात है, आप लोग भी बैठे से, ये बैठे सब उनको घबरा गए, होता नहीं। बोला अनादि से, गुरु नानक साहब अनादि थे। मैंने इस तरह रोल ना करो ना। कबीर साहब का ग्रंथ अनादि से, दादू जी की वाणी अनादि से, नानक साहब की वाणी अनादि से। अनादि का मतलब कि म्याद कोई नहीं, परंपरा तो से पहली भी थी, अब भी सर आगे भी रहेंगी। आखिर में उनकी बातें सब चल पड़ी
उनका भाई ये ही रुक के मारे तुमने कुछ हम बड़े बड़े विद्वान से। सोचो मेरे सत्संगियों प्रेमियों बैठे सो, नानक साहब का ग्रंथ अनादि नहीं है ना, वो तो कागज पर कागज से, तो क्या वो लिखे गए शायद वो अक्षर अनादि नहीं है ना। तो जो वह जवान बोले से गुरु नानक साहब, वह बाणी बोले से वह अनादि से, और वह धुरदरगाह की वाणी से, वह अनामी धाम की वाणी से, इसलिए उसको अनादि कहा जा सकता। इसी को गुरु नानक साहब का आद 70 जुगात सत, नानक होसे भी 70 है भी 70। वह न कभी खत्म हो, खंडित होते, न कभी वो लिखी जाती, न कभी बनती हो, तो जो की तू से। कभी कोई संत आते हैं बोल के लिखवा देते, न जो की तू सुन, कौन के मिटा सकता है। इसीलिए कबीर साहब किसका नाम है? कबीर कोई देही का नाम तो है नहीं न। क्यों? गरीबदास की वाणी भी कहती है, ना कबीर को मानसन लुगाई है। कबीर तो कबीर ही था। वो कौन है? वो तुम्हारे अंदर बैठे, उसका नाम काया बीर। और न वो दृष्टि मुष्टि मार सकता, न को पकड़ सकता। पकड़ो किस तरह पकड़ो? हमारी नैनों में जैसे पूतली, इसको कौन पकड़ सकता है? और उसको कह भी दिया कबीर साहब ने, इसलिए मुझको कबीर मानता हूं। कबीर साहब का दुआ कहता, आज सतगुरु नैनन में और नैन झाब में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ये देखण दूं। वो नैनन में सहे, नैनन के कर कोठड़ी, पुतड़ी पलंग बिछा, पलकों की चक डाल कर प्रीतम को ले रे जा। अब वो क्या कर कबीर साहब कहते हैं, तू पलकों की चक डाल बंद कर ले और प्रीतम को रे जा ले, वो तेरे अंदर बैठा हुआ से। और वो आज का नहीं से, चारों युगों तो पहल का से। स्वामी जी ने उसकी इतनी पुष्टि कर दी, कहते शब्द जब गायब रहता है तो नाम से शब्द प्रगट हो, जब नाम रखा गया शब्द में इतना भेद से। शब्द गुप्त जरा नाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। जब कबीर साहब प्रगट हुए तो नाम रखा गया, जब प्रगट नहीं हुए तो उनका नाम नहीं था कोई भी। नाम रूप तो अलहदा से कबीर, और इसलिए इसको काया बीर कहा जा सके, काया का बीर से। महात्मा का लेख है मेरे पास में कि वो तालाब कौन सा था, ये आंखें हमारी तालाब से, इन्हीं में मिलता है। मिलने वाला कौन से, मिलाने वाला कौन से, ये भी एक अलहदा खेल से। मगर जब तुम कबीर न समझ लोगे तो लेखा निर्णय कबीर पंथी आते हैं, गाते हैं। मेरे पास में प्रेमी आ गया, कहने लगा मैं वहां से, हम कहाँ से, कि धर्मदास के डेरे में थे। क्या नाम देते हैं? वो बोलने लगा मंत्र में ये नहीं, राधा स्वामी नाम था उनका सही। और मैं बाणी में लिखा, बोले हाँ जी ये मौजूद है, लिखा है। और मैं ये भी कहा कबीर साहब धर्मदास तो लाख दुआ इसार भेदबार ने, बोला हाँ वो राधा स्वामी नाम था। मानने वाले बोले हाँ जी हम मान गए, ठीक है। बोले क्या मान गए? कबीर साहब के बारे में बात चली। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, और उस पूर्ण के सारे तुम भी पूर्ण सो। उस पूर्ण को खोजने की कोशिश करो। अगर तुम उस पूर्ण को जतन करके खोज लिया तो तुम भी पूर्ण हो जाओगे। पूर्ण तो मिलके पूर्ण हो जाता। ये लो पूर्ण पुरुष तुम्हारा अंदर बैठा है, उस पूर्ण तो मिलने का जतन करो। जब वो जतन हम भूल गए तो वो पूर्ण पुरुष भी हमने भूल गया। जब वो जतन को रह बर कोई अच्छा पूर्ण महात्मा याद दिवा देगा तो जतन करके न, और क्या जतन, जतन तो इस शरीर को मथन करके न, और उस पूर्ण पुरुष को तलाश कर लो तुम्हारा अंदर से। जैसे कि मिसाल कई बार मेरी दिए हुई से,
कि कोई महात्मा था, कोई राजा का गुरु था ब्राह्मण, और उन्होंने क्या करा, राजा के दिल में लहर आई कि मैं ऐसा करूं, कोई संत सतगुरु की तलाश करूं, जल्दी मन मिल जाए तो बस मैं अपना जीवन सफल कर लूं। सतगुरु का बगैर तो होने, दूध का बगैर खीर नहीं होती न, दिन का बगैर सूर्य बगैर दिन नहीं होता न, फूल का बगैर खुशबू नहीं होती न, कई चीज ऐसी ऐसी से, इसीलिए उस परमात्मा बगैर कुछ भी नहीं है। वो परमात्मा जब तलाश कर लिया, सारी ख्वाहिशें मिट जाती हैं और पूर्ण शांति आ जाती है। मोड़ कब मिलेगा, जब शरीर का मथन करोगे। तो मैं ब्राह्मण की बातें को राजा कहने लगा, सतगुरु की तलाश करो। ऐसा कोई भी नहीं जिसने सतगुरु की तलाश नहीं करी हो, किसी तरह ने किसी तरह करी से। अगर तो सुते संत आते धुर दरगाते, उनको जरूरत भी कोई नहीं, वो नाम मात्र कर लेते हैं। कबीर साहब ने रामानंद को करे, जरूरत तो नहीं थी। लोग स्वामी जी महाराज को कहते, तुलसी साहब थे उनके खानदानी, तुलसी साहब को कहते उन्हें गुरु को मैंने क्यों नहीं माना, जगह जहाँ सब संत में सिर मोड़, सब संतों का मदास, और के क्या करें से। इसीलिए वो राजा के दिल में आई, मैं सतगुरु की शरण लूं। कोई महात्मा पंडित तक कहना, पंडित जी के हाँ कि अब मेरे को सतगुरु की ख्वाहिश है, और आप मैं 2-3 बात पूछना चाहता हूँ, वो बातें बताओ। वो कहना, बोलिए के बातें से। बोला को पूर्ण पुरुष मिल जाए तो पूछ लो। बोला पूछो तो सही। बोला मैं न्यू पूछना चाहूं, परमात्मा पहली के था और परमात्मा रहता की तरह करता के, मैं ये पूछना चाहूं। ये तो आप बता दो ना, आपके पूछ दो तड़के बता दो, नहीं बताई तेरा कच्चा बच्चा को लूं पिड़वा दूंगा। ये कहानी क्यों बताता हूं, इनमें पुष्टि होती है सत्संग की। मेरी सुनी जात है, ब्राह्मण घर पर आके उदास होगी बैठी है, उसकी लड़की आई, क्या बात है। बोला न्यून बात से बेटी। इतने बोला आपका तो गुरु है, आप इतने उदास क्यों हो गए। बिना वसीला नौकरी, बिना बुद्ध की दे, बिना ज्ञान का मोडियार फेरा लगाई खे, ये चारों बिरथे जाते हैं। बिना वसीला नौकरी, बिना सुपारिश का नौकरी कोई ना, बिना वसीला नौकरी, बिना बुद्ध की दे, कि बिना बुद्धि की दे किस काम की, बिना बुद्ध की दे, बिना ज्ञान का मोडियार फेरा लगाई खे, राख रमाई फेरी जाओ के होया। दे होशियार होले, नहीं तो मेरा मन बता रास्ता। वो उनका गुरु था, बात भी ठीक है। महात्मा लोग कोई भी किसा सहारा लेना पड़ता। उस पंडित का गुरु था, बुला लिया, आ गया। बोला हाँ क्या बात है। बोला जी मेरे से थी ये बात बन गई। बोला अच्छा नो ना कहिए मेरा गुरु से, मैं कल आ जाऊंगा वहां पर। न्यू कह दी मेरा घस खोदा से, घसियारा से, मैं आप पर तेरा फैसला कर दूंगा। गुरु कौन है। मेरे महाराज जी कहे गुरु बनने की जरूरत नहीं, सेवक बन की रही है। समझ गया, मैं गुरु नहीं बना, सुनो सेवक आप लोगों का। मैं गुरु बन जाऊंगा उस दिन तुम्हारी चमड़ी उतार लूंगा। इन गुरुओं ने तुम्हारी इज्जत भी ली, तुम्हारा धन भी लिया। सेवक रहता है इतना तुम्हारा कल्याण हो जाए। अगर कल्याण करवा दे, मेरी बात नोट करते जाइए। मैं सेवक हूं इतना तुम्हारा उद्धार होगा सबका। और जिन गुरु बन गया उस दिन मैं भी डूब जाऊंगा, तुम भी डूब जाओगे। इन गुरुओं ने सबका सत्यानाश कर दिया। नानक साहब ने कदे नहीं कहा मैं गुरु सू, स्वामी जी नहीं कहा मैं गुरु सू, कबीर साहब ने मैं दासन का दास सू। आजकल वाले गुरुओं ने क्या कराया कि मैं तेरा गुरु सू, इतनी चीज दे, इतनी दे, इतनी दे। गुरु नहीं गधे बन गए, वो बाहर लाद लिया। गुलाबदास जी महाराज कहते हैं 3-4 के गुरु, एक गधा गुरु, एक झोटा गुरु, एक गादड़ गुरु और एक शेर गुरु। शेर गुरु तो वो होता अपनी कहता, अपनी बात पर चलता, अपना अनुभव बोलता। और गादड़ गुरु से हमारी शिकायत गुजारा कर लिया कितने। और
गदा गुरु वो सब बोध लादी हंडी जा, जटा पटा सिर पर भार, साधु कोनी जम की मार। और झोटा गुरु ऐसे न आप खान और खान सुने होगा न, छोटी जोड़ी हजारों बकरी पानी पीजा गोडी ढाड़ की न, एक झोटा ना आप पीवा और पीगे दड़ाओगा पहले लौटेगा उसके में। इले जिसकी झोटे वर्गी बुद्धि से वो के काम करने का वो गदा झोटा गुरु माना जाता है। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ये मेरी बात ही नहीं, छोटी उम्र में गुलाबदास ने सुनी, गुलाबदास महाराज बहुत अच्छे महात्मा हुए समय। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये लोग बैठ जाते हैं। गुरु महाराज बाबू ने पंडित जी ने कह दिया, बोला अच्छा जी। वो तड़के चला गया, बोला और पंडित जी आगे, बोला हाँ बताओ। हमारे ब्राह्मण भी ब्राह्मण होया करते थे। मैं कई बार सत्संग बताया से कि एक ब्राह्मण के जहाँ पाटक जहाँ भूमि पवित्र हो जाती है, एक आर्या जहाँ चरण टेक दे वह भूमि पवित्र हो जाती है, एक संत चरण टेक देता है तो वह भूमि तो पवित्र हो जाती। तो फिर बताइए हम जिनके संत आर्य ब्राह्मण संत हाथ लगा दे वो नहीं पवित्र होगा? ये थारी वाणी कहती है संत चरण गंगा की धारा, झाटे को हो निस्तारा। तो संत को ये डाडी का नाम नहीं है, संत तो करणी का नाम है। ब्राह्मण को जाति नहीं है, ब्राह्मण तो ब्रह्मलीन को कहा जाता है। आर्य को जाति नहीं, आर्य तुम्हारा धर्म है और वो सबका साझला धर्म है। और ये संत मत का से वो सब के साझले होते हैं, वो किसी का धोखाबाजी नहीं है ना। तो क्या करा, वो आ गया, बोला बताओ। बोला महाराज मैं क्या बताऊंगा, मेरा घसियारा सो बता देगा। मेरी बातें चली ठीक है, मैं सतगुरु नहीं हूं, मैं हूं सेवक। और जितना इन संतों ने सेवक बन के काम करे इतना सतगुरु बन के करया भी नहीं ना। कोई बोलना चाहो तो बोलो, मेरी वाणी अलहदा पाइएगी। मेरे तजर्बे की से, मेरे समझ की से। जितने संत सतगुरु आए वो सेवक बन के रहे से। और ने ये कहा छोटा सा हो कि रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना हो। गीसा साहब कहते हैं छोटा सा हो कि जगत में रहना, जगत में तजदे न गर्भ गुमाना हो। तेरी देखत कितने चले तू देख लिए, धर धर जाना हो कि कितने चले तेरी देख ध्यान धर की देख ले। इले संतों का मार्ग शांति का से, प्रेम का से, प्रिय मार्ग से, प्यार का से। कोई किसी का खंडन करना नहीं, मंडन करने के लिए आते, शांति दिलाने के लिए आते। समझे? उन्होंने क्या करा, महाराज जी कहने लगे हाँ महाराज मेरा एक सेवक से घसियारा से, वो बताओगा। बोला बुलाओ। राजा ने देखा, देखा घसियारा तो है नहीं। कोई सज्जन ऐसे होते, देख बता दी चेहरा जी, देख दिए पिछाण गया राजा, हाँ ये तो कोई महापुरुष है। मगर तेरा काम बनना था, तेन सतगुरु की जरूरत थी। और सतगुरु सोच समझ के होना चाहिए। मैं तो उरे लग भी कह दे, सतगुरु जब तक सर पर हाथ नहीं रखता इतना सतगुरु बनाया मत समझो ना। सतगुरु जब लग हार नहीं डरता, सफर नहीं करता तो इतना सतगुरु मिला नहीं से। दूसरी बातें क्या कहूं, अगर सतगुरु का खाना देखा जाए तो छटाक धपाई खाता, ज्यादा खाता नहीं, सोता भी नहीं ना। वो अपनी संगत के फिक्र में चिंता में रहता, उसको चिताने के लिए। वो खाने पीने के लिए नहीं आमदा ने, वो ऐसे लूटने के लिए आमदा। इले जितने संत आए सब चिताने के लिए आए। और वो मैदान में आके बैठे, और मैदान में सब कुछ चले गए। दो गुरु होते, एक होता संत सतगुरु धुरता आता, और एक होता गद्दी का गुरु उरा की बनाया जाता है। संत सतगुरु आता है जीवन लेने के लिए आता है, कोई बह मन में पड़ जाना। और जो उरा बनाया जाता है डेरे बांधने के लिए बनता है कि डेरा जचाया रखा, डिगण नहीं देगा। करनी का बगैर संत सतगुरु बन नहीं सकता न, करनी करी जाती है। न वह विद्या के गुलाम होते, न वह धन के गुलाम होते, वह किसी वो सतगुरु के अधीन रहते हैं, सतगुरु के प्यारे होते हैं।
और सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का, और वो अपने अंदर में प्रगट करना से। किस तरह जैसे भी राजा उस ब्राह्मण को बुला रहा से, कहने लगा बुलाइए, बुलाया, देखा, दे पहचान गया। वो बातें करने लग गया महाराज के हाँ कि मैं आपको 3 पर्सन से मेरे पूछने लिए बुलाया। इस बोले बताओ राजन कि मैं ये पूछूं परमात्मा पहली केस है के था, और दूसरा बोला दूसरा ये था परमात्मा कठे रह से, तीसरा बोला वो के करे से। बोला राजन बताऊंगा। राजन बोला हाँ एक काम से। बोला के तेरे पास हीरे मोती होंगे बहुत। बोला हाँ। कि ले आओगे 10-20? बोला हाँ ले दूंगा। कांकर ले आओ चाहिए? बोला ना। वो ले लाए। बोला गिनिए राजन। जब गिन लगा 1 2 3 20 लगे। बोला बावड़िया। बोला फिर गिन। फिर गिन राजन एक तो पहली गिनी। बोला महाराज एक तो पहली कुछ भी नहीं, तो सर परमात्मा पहली कुछ भी कर। राजा के शांति मिलेगी। हाँ महात्मा पूर्ण से तेरा भरम दूर कर दिया। बिल्कुल महाराज मेरा भरम दूर है, संशय दूर हो गया मेरा। दूसरा बोला दूसरा राजन देखो बात इसमें गरीब मानस हूँ, उस पंडित का तराबड़ी दलिया खार की लाग जाकर आज मैं भूखा सू, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लिया दे। राजा घर में की कमी से के लिया किम्मी लिया राजन? दूध लिया उन्हें चेतावना था न, तो वो दूध का कटोरा भरवा लिया। बोलो मारे पी लो। नु हाथ मारन लग गया। हाथ मारना। बोला महाराज मीठा मिला रखा से पी लो। बोला राजन में मीठा नहीं देखता, तो दूध में घी बताया करें, इसमें घी तो को नहीं। ए महाराज घी तो से। बोला वो किस तरह से? न्यू कौन लग? तो महाराज वो गर्म कराया जाता दूध। बोला अच्छा। फिर गर्म करके ताता सीड़ा करके जमाया जा से, फिर बिलोया जा से, फिर मक्खन लकड़े, फिर ताकि घी बनाया जा से। अच्छा इतने खबात करें? हाँ। तो बोला राजन वो परमात्मा तेरे अंदर बैठा से, जैसे दूध में घी से इस तरह परमात्मा तेरे अंदर बैठा। जब घी काटने में इतने जतन करने पड़े तो अपना जतन तू भी करी। जतन अपना कर प्यारे कर्म की आस छोड़ दे, अपना जतन करे और जतन ते शरीर का मथन करे, और मथन तो रतन आप पर लग गया होगा, तेरा काम पूरा बन जाएगा राजन। जो दूध में घी है इस तरह परमात्मा सबके जर्रे जर्रे में से। मैं उस कबीर की बातें कह रहा था, कबीर सबके अंदर बैठा हुआ से। जो तिल में तेल और चकमक में आग, तेरा परितम तुझ में तू जाग सके तो जाग। इस तरह काट में आग समझ जतन का वगैरह जोड़ामदात कोई नहीं, मेरे को तो जतन तक काट दिया। इसी वो कबीर सबके अंदर बैठा, वो राधा सुन दयाल सबके अंदर, वो राम रम्या सबके अंदर से। वो राम तक काम नहीं ले सकते हम किसी तरह भी। अगर कोई हम दूध काट के न पूरी तारण लाग जाए तो कभी पूरी नहीं उतरेंगे ना, वो तो पूरी तो घी में ही उतरेंगे। इसीलिए अगर हम उस परमात्मा प्रकट करना चाहा तो सतगुरु का प्रताप तो प्रकट कराया जाएगा, और सतगुरु भेद बताओगा। इस तरह तो साधन अभ्यास करें तो काम बन जाए। इसलिए सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु की जरूर है। सतगुरु दुर्लभ रतन से, और सतगुरु की खातिर सभी ने लंबे हाथ पसारे से। सतगुरु मिल गया तो लेखा निमड़िया, सतगुरु मिल जाता तो काल का कर्जा चूक जाता, कितना डबल कर्जा जुगों का। चारों जुगों के एक चौकड़ी होती, 72 चौकड़ी का एक मनु, 14 मनु का एक कल्प होता। इतने जुगों का जो भार हमारे सिर पर चढ़ाया से, वो सतगुरु के प्रताप से एक मिनट में भस्म हो जाता। कबीर साहब कहता मैंने के नाम रति 1 और पाप रति 1000, रंचे घट में सांतर जाल करे सब छार। कि 1 मिनट में जाल दे सब कहीं सुहा कर देता। मड़मा कल शाम को बता सत्संग बता का प्रेम होना चाहिए, बेरे होनी चाहिए। बेरे बिना सब के फीका से प्रेम लगन होनी चाहिए। वो कहने लगा राजा ने कि समझ गया? बोला जी समझ गया कि परमात्मा सबके दूध में घी है। बोला जी मैं समझ गया अच्छी तरह। बोला जी वो करता क्या राजन? ये तो बात बहुत अटपटी से। बोला किस तरह जी? अरे भले मानस राजा तो
गद्दी पर बैठा मैं नीचे बैठा, मेरे तो बात पूछे। गुरु नीचे बैठा, चेला ऊपर बैठा। शर्म की बात तो ये से, फिर मेरे प्रश्न भी करता, डूब के मर जा। तू तो अपने गुरु का निरादर कर रहा से। बोला महाराज मेरी गलती से। नीचे उतरा, बोला लो महाराज आप जा बैठो। वो नीचे बैठ गया। बोला जी ये बताओ क्या करता? बोले यो ये करता बस, किसी को नीचे किसी को ऊपर, और उसका हाथ में के किसी को नीचे किसी को ऊपर। इसीलिए गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम रजा पूछो वेद पुराण। मैं बल्कि बुरे लगता कबीर के सौदे बिना और कबीर के समझे बिना तुम्हारा दान पुर भी निष्फल जाता। उल्टे बावड़ की 184 में चक्कर काटोगे। जब तुम ये सोच के कबीर साहब पिछाड़ लिया तो फिर इस संसार में नहीं आओगे। इन कबीर पंथियों ने अपना ढांचा बिगाड़ लिया और ये तो पैर पैर की कबीर पंथी बन बन की डूब गए। कबीर का जो लिवास था, कबीर का परावा था, कबीर की बाणी जिसको भूलते जा रहे। कोई संत सतगुरु आया, स्वामी जी ने प्रगट करके बताया, हजूर महाराज शबरलाल ने प्रगट करके बताया। इसीलिए कबीर तुम्हारा अंदर बैठा से। उस कबीर को तुम समझ गए तो फिर जामन मरण तब छूट गए। उस कबीर को तुम पिछाड़ गए तो फिर इस संसार में नहीं आओ कभी भी। इस कबीर का नाम क्या था उसका? वो है कबीर का दोहा भी हो इसे। चाहे दादू जी की बाणी ले, चाहे पलटू जी की बाणी ले, चाहे स्वामी जी की बाणी ले। कबीर साहब ने ये कहा, चार दाग मावे ने दे को सतगुरु का, ये सब धुंधर ज्ञान। 4 दाग मावनता को सतगुरु मान। वो शब्द तो 4 दाग में नहीं आमदान है, तो शब्द तुम्हारा खुल गया तो जीवन बन गया। वो शब्द में तो आए थे और शब्द में वापस जाना सर। शब्द शब्द से सारे, उस शब्द के बाहर एक इतनी चीज भी नहीं है। मैं सोचो क्या कहूं, उस शब्द के बाहर कोई भी चीज नहीं से न, तो उस कबीर के बाहर हम कोई भी नहीं, सारे कबीर का अंदर सा। कबीर के बाहर हो तो बताइए। उसका नाम कबीर। कबीर साहब ने कह दिया, कबीर कबीर के करो शोधो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। के 5 इंद्रियों को जो बस में करता है उसका नाम कबीर से। अब कौन सा ऐसा 5 इंद्री काबू करे? कोई काम में फंसा बैठा, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई अहंकार में। और बड़े बड़े ऋषि मुनि मारे गए। आज लग उन होश नहीं आया से न। ये तो मानो कि आज लग होश नहीं आया से। वो छड़े गए और कौन बचा? बचा तो शांति बचा। किसका सार है? सतगुरु का सार है। जैसे किला मानी का धोरे दाने बच जाते चाकी में। सुना होगा ने दो हम सुना था, किसी याद नहीं चलती चाकी दे कह दिया कबीरा रो। 2 पाटा बिछाए कि साबित रहा न कोई। कि कोई को साधु रे किला मानी धोरा कोई डाल दो वासे, तो कोई रे किला मानी धोरे। कौन से किला में? कबीर के धोरे। कोई कबीर के दर्शन करके उभर जाता। उभरना मतलब कैसे? खड़े तपोगे तब भी नहीं उभर सकते, दान पुण्य करते तब भी नहीं उभर सकते न, यज्ञ हवन करो तब भी नहीं उभर सकते न। उभरना मतलब फिर इस संसार में नहीं आवा, उसको उभरना समझता हूं मैं तो। और जब फिर टक्कर मारते उभरिया नहीं हो तो चक्कर काटते रहे रेट की तरह। जैसे रेट का बड़ पहिया चक्कर काटे, इस तरह चक्कर काटते रहे संसार में, उभरे कड़े थे। जब कबीर में हम समा गए, कबीर हमारे में समा गया, तार में आवा नहीं गे ने। इसीलिए कबीर सा सतगुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। समझ गया? सतगुरु कबीर सा मिलना क्यों? गौरीनाथ ने आखिरी में कहनी पड़ी इसकी 2 आस। जल की तुम भी रूखा लागी भवसागर के तीरा, गोरखनाथ का संशय मिट गया भी सतगुरु मिले कबीरा। कि कबीर साहब से सतगुरु मिल गए तो उसका संशय मिट गया सारा। और भरम दोरा मैं भी आज कबीर की बातें बता रहा था कि तुम कबीर का अंदर हो और को भी कबीर थारा अंदर बैठा से। अगर तुम उस कबीर को खोज कर लिया तो 184 ते बच गए, रावण जानते बच गए और जामन मरण ते बच गए। इसका नाम कबीर है।
उसको खोल यार, किस तरह खोजोगे, उसमें समा जाओ, किस तरह समाओगे। ए सत्संगियों, इस संसार का मैं लोग किरा के नैर ने जब मेरे पास प्रेमी आया, कहने लगा मैं एक बात पूछने में, पूछिए कि ये मर के न जीव कहाँ जाता है। मन तो पता नहीं, पढ़ा लिखा, बोला 5 तत्व होते हैं महा, जल तत्व जल में चला जा, पृथ्वी पृथ्वी, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व आकाश तो आकाश में। तो दंड कौन भोगता है फिर? मेरा सत्संग करता हूं मैं, सोचो। वो कहीं 5 तत्व समा जाते हैं अपना अपने में, तो फिर दंड 5 तत्व तो शरीर बना, तो दंड कौन भोगता है? जलम फिर कौन लेगा? 5 तत्व अपना अपना समा गए, फिर कौन सा दंड भोगेगा और कौन सा जन्म लेगा? मेहरबान, मेरे तो संशय होगी इस बात में। और न मुक्तिकारा पाया, ये तो 5 तत्व तो न्यारे न्यारे कर दिए। इन न्यारे न्यारे करने में तुम किस जाओगे फिर? मैं पढ़ा लिखा नहीं, कोई ज्ञानी नहीं हूं न। मैं तो आप लोगों ने कबीर की बातें कहता, मेरी जमात की बातें कहता हूं। क्या बात है, कबीर साहब ने कहने का मन ने भी अक्सर, मैं भी उसका बेटा हूं, इसलिए बताता हूं। और मेरे मुंह कान देखने लग गया कि ये बताओ, 5 तत्व चले गए अपनी जगह, हम तो रह के गया, भोग भोगने वाली कौन सी चीज रहेगी? जीवात्मा वह किस्म प्रकट होगी, भोगेगी। 5 तत्व कट तभी तो आवेगी भोगने के लिए, वो 5 समा गए। मेरा प्रश्न था कबीर में समावन का। अगर कबीर में समाना तो स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज, सभी संत कहते हैं कि जब ये सृष्टि रची गई तो उसमें उस शब्द में तो आई थी नीचे रचती, और जब परड़ा होके ऊपर जाते हैं तो शब्द में चले जाते हैं। और ये आप लोग सभी जानते हो कि कबीर में समा जाते हैं हम सारे के सारे, और कबीर फिर हमारे में समा जाए। जैसे कि एक समुद्र का लोटा पानी का था, बाहर पानी का लोटा, उसको मैं घेर दिए, दोनों ओत-पोत हो गए, इसलिए वो समा जा। क्यों? पृथ्वी तत्व समेट करके न जब प्राण लकड़ते हैं, पृथ्वी तत्व समेट करके न जल तत्व में समा गया। अब पृथ्वी तत्व खत्म हो गया और जल तत्व में समा गया। पृथ्वी के जीव जंतु तो खत्म, जल के रह जाते हैं। पापड़ नहीं हो ईसन। मैं संतों के हिसाब तो बता, उनका बेटा जाते जब साधन करते योगी लोग जो प्राण लकड़ते हैं तो जल तत्व समेट करके न, और वो कहां चला जाता? अग्नि तत्व में। तो अग्नि तत्व में जानते हैं पृथ्वी तत्व समाप्त होगी तो जल तत्व समाप्त खत्म, दोनों के दोनों समेट करके न, और अग्नि तत्व से अग्नि के जीव रह जाते हैं। कि आपको अग्नि को तो भक्षण भी करते हैं ऐसे ऐसे जानवर से, चौकोर अग्नि को खा जाता। इसी बातें सुनी समझे। और विषय, और अग्नि में तो सारे तत्व लकड़ते हुए नीचे के तत्व है। पृथ्वी रची जाती, अग्नि तत्व जल बनेगा, जल तो पृथ्वी बन जाएगी। इस तरह तो फिर जब अग्नि तत्व से ये समेट करके न, और क्या में चला? वायु तत्व में। वायु तत्व में चला गया तो 3 तत्व तो खत्म हो गए, वायु तत्व में समा गया। अब वायु तत्व के जानवर रह जाते, महाप्रलय नहीं है। और वायु तत्व समेट करके आकाश में समा गई। अब क्या रहेगा? एक तत्व रह गया, शब्द। सब कुछ कबीर में समा गया। मेरा कबीर ये है, वो शब्द। और ये गुरु नानक का सर, ये दादू का, ये पलटू का, ये स्वामी जी का। इसीलिए सब के सब कबीर में तो लकड़े, फिर कबीर में समा गए हम। इसका नाम कबीर है, शब्द का नाम कबीर। इस शब्द का नाम राधा स्वामी नाम है। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। आदि परंपरा की जो सुरत सर, परंपरा का जो शब्द सन सारी दुनिया करता, उसका नाम स्वामी से। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। राधा प्रीत लगावन हारी, तो स्वामी प्रीतम नाम का हारी। सारे शब्द में समा गए। बताइए कहां गए तुम्हारे तत्व पतुए? ये समझ करके न अब शब्द में समा गए। गुरु नानक साहब ने इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सरटी शब्द के पाछे।
नानक शब्द घटे घटा छे। पलटू जी ने भी कह दिया, स्वामी जी ने भी यही कह दिया, शब्द न रची तरलो की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने सात दीप नौखंड की एरी, शब्द से अलख अगम बनेरी, शब्द से चांद्र सूरज भैरी, सारा पसारा शब्द का बता दिया। इसलिए एक और महात्मा भी कहता है कि शब्द का चंद्रमा, शब्द का सूरज, और शब्द के सेजड़ियां, शब्द की चादरियां, और शब्द के तारा, शब्द के कुंजी। इस तरह एक संत और ने भी कहा से। मगर किस किस की कहोगे, जितने संत आए सब ने शब्द की बड़ाई करी से। एक महात्मा ने शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजिया राज, जिन ये शब्द पिछानियां सरे उन्हीं के काज। अब मेरा सारा शब्द सिद्ध कर दिया इस दो ने। मैं जो न्यू कह रहा था आप लोगों ने कि कबीर साहब तुम कबीर में समा जाओ, बेरा पटेगा। कबीर साहब समझ गए कि इसका नाम कबीर से, अरे उन्हीं के का काज सरना क्या, बेटे पोते ये नहीं है तो बिगड़ जाएंगे, धन दौलत डेरे बनी तो बिगड़ जाए। कार्य सरना क्या कि सुरत अपने शब्द में समागी, आज घर में चली गई, वो फिर जामन में इसका कार्य ये सरना में तो समझा सूंगी कि वो जामन मन तो छुट गया, उसका पांडा, उसका कार्य पूरा हो गया। इसे उसने समझ गया, उसका जीवन सफल होया। और इसीलिए शब्द सारी दुनिया की जान है और सबका कर्ता। में कबीर की बड़ा इलिए कबीर की बातें कही थी। पहले कबीर कौन सा कहेगा ये बातें, कबीर तो कौन सा न्यारा से। और ये तुमने गरीबदास की वाणी किन कह दिया, नार करता नहीं सासा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं ता का नाम कबीर। न वह नार करता न पानी पैदा न सांसा न शरीर, और उसका नाम कबीर, वो शब्द से। और हम उसी में आए थे, उसी में समाना। जैसे राधा स्वामी कह देते हैं हम राधा स्वामी धामता आए थे, तो कबीर साहब भी कह देते हैं कि हम कबीर साहब के दरबार आए थे। इन ये बूझन दाजन कबीर के न्यायों ने कि मंजिल कौन सी है और कौन सी मंजिल काल का घर से तुम कौन सी मंजिल तय कर ली, तो इनका ऊपर पटड़ा पड़ जाता। इसलिए पागल हो गए सब के सब और लकीर के फकीर बन जाए। इस तरह राधा सुमताड़े भूलते जा रहे अपनी बात ने। मगर ये बातें बता देता हूं कि राजसु मत बेउलादा नहीं जागा कभी भी। क्यों? एक भी अभ्यासी बनिया रहा तब भी बेउलादा नहीं जागा। इनमें तो सारे मेजबाने कोई आइए जुड़की मेरे पास में अपनी अपनी मंजिलों को भूल गए। दादू जी महाराज कितने बड़े संत, दादू पंथु मंजिल को भूल गए बेचारे और बात फंस गए। इसीलिए सारे भूल गए। गरीबदासी थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें। गरीबदा ब्रह्म वेदी पढ़ लिया चलो मुक्ति होगी। ब्रह्म वेदी पढ़ना नहीं था गरीबदासियों, ब्रह्म वेदी का मैं को जाना था। अगर अध्यात्मनामा पढ़ ले तो मुक्ति नहीं होगी। अध्यात्मनामा पढ़ना और उसके मैं को जाना से, अध्यात्मनामा की मंजिलें से तय करनी से। इसीलिए संतों का मार्ग, करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है। ने मेरी बातें किसी ने भली लगी हो, किसी ने अच्छी लगी हो तो तुम जानो। मैं अपनी मन तो सच्चाई प्रकट करी साहब लोगों का। मैं पढ़ा लिखे आगे के कया शब्द बोलिए। बड़ी चतराई। सतनाम कौन सा से? अपने अपने नामों को सभी सत कहते हैं। सतनाम उसको कहते वो कदे काल माया में नहीं आमदान है, वो जामन मरण में नहीं आमदान है। समझ गए? वो सतनाम भी कबीर है से। बोलने वाला बोल लो कि क्यों कि हम राधा स्वामी कहा थे, कबीर कह दिया। एक वो सतनाम भी कबीर है से। और वो सतनाम उसको कहते वो कभी भी, जैसे कबीर साहब का दो हाउस है अबड़ पुरुष के बारे में। अबड़ अभंगी पीव है ताका निर्भय दास, तीन गुणों को मेल कर चौथे किया निवास। इसी तरह वो सतनाम भी अबड़ से कभी अभंग नहीं होता न। दूसरे फिर कह देते कबीर साहब कि आदि अंत और मद लो अबड़ सदा अभंग, कबीरता करता कर कदे न छोड़े संग। अब आपको दो हो गए। हाँ, चेताने के लिए आया था उसकी बातें से। उस देह का उस शब्द का संग नहीं छोड़ता कभी भी।
उसमें लीन रहता है, उसका नाम है सतगुरु कबीर। और वो अबड़ से अभंग नहीं होता कभी भी, वो सत से असत नहीं होता कभी भी। असत किस तरह, ये सारे आपको, और जब गर्म आ गया असत भी होगा, समझ गया। सतलोक तो नीचे 3 गुणों में आ गया असत भी होगा, जो शब्द में समा गया असत नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए ये सारे असत से नीचे से, सतलोक तो नीचे नीचे जितने नाम सारे ये बनावटी नाम है, वर्णात्म नाम है, ये धुनात्म नहीं है। वैसे धुनात्म पूछो सुनते जाओगे, मगर ये मोक्ष के नाम नहीं है, ये नीचे के नाम है। इन नामों में पूर्ण शांति नहीं है। पूर्ण शांति सतखंड पूछने मिलेगी, इतना पूर्ण मिले नहीं सकती। क्यों? इतना तो हम लागे रहे, मत दिन में कोई बताया गया था, इतना मौत याद रहेगी, इतना हम कुछ भी कोई नहीं करे, मौत तो डरते रहेंगे, तो इतना हमारे को शांति मिले कोई नहीं ना। हम इस मंजिल तक आगे चले जाएंगे, फिर हम उस भय तक आगे लकड़ जाएंगे, वो भय हमने सेध नहीं सकता। भेड़िया की घुरता आगे चले गए न, फिर भेड़िया का भय कोई नहीं, डरिया कर दिया पाली रन दे, भेड़िया घुरस आ गए, वो घुरता आगे को लकड़ गए, फिर भाजिए तो कई फिर कंधे आगे पीपल के लांडा भूत रहे से बताइए, नाड़ कटा रहे कया कर दे नहीं, कित गए हुए वो पीपल का तड़े को भाज की लकड़िया पकड़ने ले लांडा भूत, फिर आगे लकड़ जाते, फिर कोई बहन भाई पीप डरे को नहीं। इसी तरह पीपल कुणसा 10वें द्वार में पेड़ है बढ़कर, वहां बैठा निरंजन का लड़का गरीबदास कहता, उस आगे लकड़ना से, और उस आगे लकड़ गए, फिर कोई भय कोई नहीं से, न हम आगे लकड़ गए। और पाड़ा जी तारा चंद तारे खिले, सूरज कई किरोड़, राम सिंह सतगुरु मिला तो जम की मिट गई मरोड़। इसलिए जम की मरोड़ मिट जाती है। साधन अभ्यास करना नित्य नियम तो जरूरी है, और नित्य नियम करा तो के का सतनाम बिन सब नर डूबे, नरक पड़ी चतराई। चतराई किसने कहते? कोई हवन करता, कोई यज्ञ करता, पूजा पाठ करता, मैं उनकी बुराई नहीं करता, उनका भी स्वर्ग मिलता, बैकुंठ मिलता, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, विष्णु में म्यादी मुक्ति, अनादि मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं म्यादी मुक्ति मिलती है, अनादि तो वो कबीर साहब तय मिलती है, अनादि मुक्ति तो कबीर की दया तय मिलती है। उस मुक्ति पूछ जाओ, अनादि से, म्यादी नहीं है ना। वो खुद भी अनादि से तो मुक्ति भी अनादि से, ये खुद भी म्यादी है तो मुक्ति भी म्यादी से। जब ब्रह्मा विष्णु खुद भी म्याद में है तो मुक्ति भी म्यादी है। अब इसने तो मानोगे, खुद नाम तो खैर करोड़ी रख लिया, और उसके पास में 4 पैसे ने किसका ब्याह उठेगा भाई? वो खुद है भटकता फिरन लग गया। इसलिए मैं बताऊं सू, जो खुद ही अनादि से तो उसकी मुक्ति भी अनादि से, और खुद ही म्याद में से म्यादी से तो उसकी मुक्ति भी म्यादी से। इसीलिए हम तो अनादि मुक्ति में जाना से, और वो मुक्ति तुम ये जानते कर, मुक्ति मुक्ति है निर्मुक्ति खांडे की धार, जी चाह मुक्ति न कर सतगुरु से प्यार। इले सतनाम बिन सर न डूबे, नरक पड़ी चतराई। के चतराई नरक में पड़ गई, बतेरे विद्या पढ़ पढ़ के अर्थ लगाओ से, बतेरे अटपट लगाओ मेरे ढाड़े, वह चतराई भजन नहीं करा, सारी चतराई से डूब गई, नरक पड़ी चतराई। किस तरह पड़ी? तुम जमींदार बैठे सब, कैसे मैं जमींदार का बेटा सू, किसी मानस ने गेहूं गेहूं खांदा देख लिया को, रोटी खाना, बोले ये किस तरह बने भाई? बोला भाई बहुत खबात करनी पड़े से, बोला के बोला 16 बांध लावने पड़े जी गेहूं बने से। बोले वो और कोई नहीं बुझा, बोए किस तरह जानू को नहीं बुझी ने। वो जमींदार था, जुट गया गणपति 16 बांध ला दिए, ला गया सुहागा ला के ने काट के गुड़ छोड़ दिए। उस कोडा पड़ देखा, बोला गेहूं तो को जमे ने, इतना को आया। बोला के बात से? बोला गेहूं बोए जमे को नहीं। बोला कद बोए थे? बोला घने दिन है। देखा, बोला भी दाना गेरो डात को इसमें। बोला 16 बांध करे थे मैंने। बोला बोया था कि दाना भी गेरा? बोला ना जी। तो बोला बिना गेरे को जाम। इसलिए संत कहते हैं, पढ़ना गुणना चातरी रे गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीर तेरे दी ताक में मिली। हे विद्या तू बड़ी विद्या ते संतन की कदरन जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि की चिड़सानी।
विद्या माई बाधर तप माई रिद नाम माई मुक्ति योग माई सिद्ध। जैसे उन्हें 16 बान कर लिए बड़ दौर मार दिए दाना जामे की बोया को ये लिए अगर उन्हें बोने का पता होता तो बोमदा गेहूं जामे। इसलिए बोना क्या वो नाम की कमाई करो। वो नाम का बगैर सारा जग अंदाज है और नाम का बगैर फंदा भी नहीं टूटेगा ने। जब नाम का बगैर सारा जग अंधा तो कैसे कटेगा काल का फंदा। फिर तो मारा गया। ये इसीलिए जीव काल का बंदा से और आगे लकड़ नहीं सकता न, ये अंधा से। ये काल का फंदा तब कटेगा जब कोई काबिल महात्मा सतगुरु मिल जाए तो क्या कहेगा, सतनाम बिन सर नर डूबे नरक पड़ी चतराई। ये चतराई आखिरी में काम नहीं। बड़े बड़े महात्मा, एक महारा फकीर ने किताब थी लिख रखा कि वो कहने लग रहा फलाना मरण लग गया संत। तो बोला फलाना, बोला हाँ मन बड़ी गलतियां खाई। क्या कि मन धोखा खा, बाबा जी ने कहा था वो काम न कीता, मन बड़े बड़े उमीर मिल गए, मैं डेरों कर लग गया। इन महात्मा की बातें सुनता हूं, वो काम नहीं कीता। इसीलिए तुम नाम के चतराई में पड़ गए। फिर बात मनाई जग ठग्यार मन पर मोह जाना, कबीरा ये मन ले जाएगा लख 84 में। कि हम बात तो घड़िए बना बना के सब ने ठग लेते हैं, फिर वो क्या करोगे, नरक में ले जा कबीर साहब नहीं मिले तो। इले कबीर की तलाश करो। के क्या आगे अब बताइए, कोई भी महात्मा हो, कोई गीता का प्रमाण देता, कोई रामायण का देता, कोई भागवत का देता, कोई कबीर की वाणी का, कोई दादू की पलटी को स्वामी जी की वाणी का, ये सत्यों का अपना भी प्रमाण देता है। अपना भी प्रमाण दे कि देखो जब पता लगे से। कोई गीता गीता न्यू का भागवत न्यू कैसे, इन पढ़ने तो कोई नहीं तरेगा, इनको पर अमल करने तरोगे। सारी जिंदगी दुनिया कितने लग रहे पढ़ने के लिए, रात दिन घर घर में हो रही है, और फिर भी कभी शांति आई किसी ने। कैसे महात्मा ने बोला मैं शांति दूंगा देश में, वो ज्यादा क्रांति फैलेगी। शांति तो नहीं आई ने। शांति कब आती है, हम खुद निर्लेप हुआ, खुद हम दूसरे भले के लिए खड़े हैं, खुद हमारे में क्या हो सेवा भाव हो, तब हम कर सकते हैं। हम खुद स्वार्थी हैं। जब खुद स्वार्थी होगा महात्मा और गुरु, तो फिर बताइए निस्वार्थों की सेवा किस तरह करेगा और किस तरह निस्वार्थी बनेगा। इसीलिए तुम निस्वार्थी बनोगे तो तिर जाओगे, कबीर को खोज लोगे। स्वार्थी बने उठे तो कुछ नहीं, स्वार्थ में कुछ नहीं। सुना नहीं, कामी तरह क्रोधी तरह पापी तरह अंत आन पासे लोभी जड़ा तेरे न नाम रटंत, कि वो तेरे को निकल देगी। बड़े बड़े पापी तर जाते। इसलिए हमने जो काम करना वो भूलते जा रहे हैं। कबीर साहब ने तो ये कहा कि कोई गीता का हवाला दे, गीता न्यू कैसे, कोई भागवत कैसे, कोई रामायण कैसे। अब रामायण गीता भागवत का हवाला तो मैं भी दे दूंगा, बताओ मेरे पास पद्म पुराण से पद्म पुराण का हवाला दे दूंगा। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी की कितनी बेइज्जती करी से, पारा गिर गया, ऋषि द्वार पर गया। विष्णु जी कितनी करी से, बिंदा के घर पर जाके उससे जना करया से। शिव जी की कितनी बेइज्जती लिख रखी से कि मृत्यु लोक की लड़कियां ऊपर ले गया नचाण ला, पार्वती ने धमका नीचे गिरी से। एक ब्राह्मण बड़ा भारी तपेश्वरी था, और एक औरत को देखो घर ही चला गया, वो उसका भीतर बढ़ने लग गया, कुआड़ मूल लिए, उसका धक्का ला के मर गया उस औरत की खातिर। मन काबू न कर, क्या कहो थारी पद्म पुराण की बातें तो ये तुम्हारी भागवत की बातें बताऊं। मगर मैं जो बातें कह रहा इन बातों तो अलहदा बातें हैं। कौन सी बातें हैं? परमात्मा के नाम में शांति है, तप में शांति नहीं है। परमात्मा के नाम में शांति है और कितने भ्रम दूर होते हैं। परमात्मा की भक्ति है। तुमने रामायण सुनी होगी ना, जो हनुमान जी वो अयोध्या में आगे रामचंद्र सीता माता गर्भ थी, महात्मा सत्संग करया करते थे। मैंने इधर रामायण सुनी थी तो कहने लगे हनुमान एक महात्मा ने महाराज क्या
ज्ञान बड़ा भक्ति बड़ी, तो कहने लगा महात्मा के भक्ति बड़ी से। ज्ञान किसा वाला ज्ञान तो ऐसा जैसे एक दीवा चाश दिया, किते तो तेल आया, किते तो बत्ती आई, किते मट्टी आई, किते तो कुछ आग आई, कई चीज इकट्ठी हुई न। और भक्ति किसे बोले एक लाल मणि रख दी आंगने में, आन दिया और चमी आओ, कुछ भी आओ, वो बुझण का कोई नहीं, भक्ति उसको कहते हैं। ये सत्संगियों में भक्ति की बातें कहता हूं कि कबीर साहब के द्वारा पूछो तो भक्ति करके पूछोगे। और भक्ति उस प्रेम को कहते हैं, उस शब्द प्रेम लागा और प्रेम लाग भी नहीं, और का प्रेम टूट जाएगा। अगर तुम कहो किसका मन देखा से अपने घर छोड़ छोड़ के लड़कियां भाग जाती हैं और लड़के भाग जाते हैं, फिर उनके मतभेद हो जाते हैं, उनके आप सिर्फ खून खराबे होते हैं, वो प्रेम नहीं है तो मोह है, वो स्वार्थ है उठे। तो प्रेम तो और ही चीज है, प्रेम तो शब्द के साथ में कराया जाता और प्रेम हो ही नहीं सदा किसी के साथ में। प्रेम जो होगा उस शब्द का सार, शब्द का प्रेम फिर टूट नहीं सकता कभी भी। इसलिए मैं कबीर का शेती मिलाने की बातें कही कि कबीर का शेती प्रेम हो गया फिर वो छूट नहीं सकता हमारा कभी भी, वो शब्द से कबीर। और शब्द उसे प्रेम कौन करेगा? मन थोड़ा ही करेगा, तो सुरत करेगी, जीवात्मा करे। क्यों करेगी? या उस सतपुरुष की अंश है, उस शब्द की अंश है। अंश का दौरान सिन जाना पड़ेगा, ये तो नेम है, इसमें कोई नहीं। पानी झोंक में डटेगा जाके, ये क्यों उसका झोंक से उठे। इसी तरह वो हमारा अंश से उसके अंश के दौरान सी बंसी मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बताया कि सत्संगियों के सतनाम, कोई गीता का, कोई भागवत का, कोई क्या कह देते भागवत का हम प्रमाण दे दूंगा, कितने क्या तरह चक्कर नहीं पड़ जाएगा कि भागवत में आता पहले रामचंद्र जी थे, बाली का तीर मारा, और दूसरे में वो रामचंद्र जी कृष्ण बन किया, और बालिया भील बने, उसका उस पाँव में ग्यासी मारी। आप फिर तो तुम्हारी बात सच्ची मानोगे। कर्म प्रधान विश्व रचा, जो जस करार वैसा चाख्या। फिर तो कर्म प्रधान से इन ऋषि मुनियों ने भी चाख्या और कर्म प्रधान से अवतारों ने भी चाख्या। इसलिए कर्म प्रधान तो आगे संत ले जाते हैं, कर्म की रेख पर वह मेख मारते हैं। और पलटू जी जलालपुर का बाणिया कहता, मैं नहीं कहता, पलटू लिखा नसीब का संत देते फेर, जय दिल साच आपने फिर पलक लागे न देर, के फिर पलक घड़ी नहीं लाग सकती ने। मैं ऋषि नहीं बदल सकते ने, ऋषि बदलते तो उनका शब्द सुनाऊंगा मैं आपने। तुलसीदास का शब्द से, उदो कर्म की गति टाले से नहीं टल, उदो कर्म की गति टाले से नहीं टल, वासिष्ठ मुनि सुरज्ञानी लिख लिख लगन दर, सिया हरण दशरथ मरण बन बन राम फिर, उदो कर्मों की गति टाले से नहीं टल। अब वो ऋषि तो कहता कर्म की टाले नहीं टलती न, और संत कहता कि पलटू लिखाने से संत देते हैं फेर। और मैं भी कहता हूं कि जमाई नहीं लागे देर, वह सूली की सूल कर देते हैं, उनका दौरे जानते हैं सूली सूल। क्यों? कबीर साहब, संतों के दर्शन से आई टल बला, जो डंड सूली में रो कांटे में टल जाए। संतों के दर्शन से आई बला टल जाती है और सूली का डंड कांटे में टल जाता है। संतों की दया इतनी, इसलिए कह सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही के सतगुरु खोजो। जिनको सतगुरु मिली यार उनका लेखा निमड़िया काल का कर्जा चूक जाता। इसलिए कबीर साहब महाराज का शब्द था, वह कहते को गीता दृढ़ा को भागवत, मैं भी कई किताबों का हवाला दे दिया आप लोगों ने। इसलिए संत किसका हवाला देते? वह कहते इन बातों ने छोड़ो, अपना काम जीवन पवित्र करो, सुधारो, उस सतनाम की खोज करो। और वो सतनाम पोथी में नहीं मिलेगा न, वो पोथियों में नहीं है न। पोथिया में होता तो महात्मा कबीर साहब संत जैसे संत क्यों कंधे? वो पोथियां को और कि मैं कह गया कहूं तो क्या कहूं। इसीलिए वह कहते यहां नहीं, पोथी तो थोथी गई। पंडित भये गुलाम, भोजन बस्तर चा मांगे रोकड़ी दाम। एक छोड़ कहते ब्राह्मण जो कथा बेच देता उसका मुंह नहीं देखना चाहिए, एक छोड़ अपना गुजारा करते। लेकिन
मैं गिर जाता, डूब जाता, अगर मेरे को पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता तो मैं भी खाता इन संत संगियों धन है। तो ब्रह्म पिछाण ले, वो ब्राह्मण से जो सच्चियां धन खाता है वो ब्रह्म का लीन मन नहीं, वो ब्राह्मण नहीं माना जाता ना। मैं भी गिर जाता, हमारे ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी कथा आती है, वो ब्राह्मण एक बार चरण टेक दे तो सारा जगत तिर जाए उनके प्रताप से। मैं पहली बता गया बात। इसीलिए कोई गीता दृढ़ा, गीतार को भागवतर व रामायण को क्या का परवान दिखाता, अपना परवान तो कोई नहीं दिखाता ने कि इतनी बार ध्यान बैठो, इतनी बार करया करो, फिर अपनी तसल्ली आगे के कहते हैं। जानिया गीसा साहब कहते हैं, गीसा साहब का दो आवश्यक ज्ञान के गुरु से चोटी काटे चोरटेर फूक मारन शैतान, हम तो गुरु ज्ञान के पूछावा पद अमान। गीसा साहब कहते, वो एक कबीर साहब ने कह दिया, वो उन्हीं की धार थी। क्या कहते हैं कि कोई किम्मे कैसे, कोई किम्मे कैसे, उस असलियत को हम भूलते जा रहे हैं। उस गुरु का मर्म हम जान गए तो जीवन सफल हो गया, और उसका जीवन सफल से उसका मर्म कब जानोगे? अगर ये मैं इतनी बार कहा से उसका मर्म जानना चाहो तो कभी भी नागा ना होने, जैसे खाने की नागा नहीं होने देते, जोड़ जंगल जाने नागा नहीं होने दे, और भी घटिया काम है नागा, तो यह भी नागा मत होने दो ध्यान में बैठने की। फिर देखो क्या बात से इतनी शांति मिलेगी, इतना आनंद आएगा, और तुमने सीखने की जरूरत नहीं, खुद ही खुद वो बात तुम्हारे याद आ जाएंगी। तो बहुत गुरु हैं कन फाके, कान फूक मारे, कोई कंठी बांधनिया से। मैं ठोड़ चले गया, प्रसाद बांट रहे थे, माँ हमने प्रसाद नहीं, बोला हम अपने जिसका कंठी होती उसको प्रसाद देते हैं। वाह, यहाँ भी इतनी छानबीन से तो भाई फिर तो गजब हो गया। मार तो कंठी एक बार बांधा करा सा, फिर बांधा एक बार तलक लेकाड़ा, एक बार कंठी बांधा, फिर कंठी को नहीं बांधा, उस कंठी न मणियन बींद की आगे चले जाती है। जाने कंठी में पड़े रहो तो पड़े रहोगे, तो दूसरी बात से कंठी तो बंद गई। जैसे कई कबीरपंथी बीड़ा चाबते हैं पान का, संत मत में तो बीड़ा एक बार चाब्या जाता है, कौन सा कि इन मंजिलों को तय करना, इन नाम को न भूल जाना, इनको नाम लेने तो कुछ नहीं तरोगे ने, काम करने तरोगे। नाम लेने ये है कोई पूर्ण महात्मा मिल जाए पूरा भेद दे देता, और ये बता देता है कि इस तरह कराया जाता है, वो अपना कर लो। इसलिए सारी जिंदगी गुजर जाती है बात बनावने में, बात बनाई जग ठगया, मन पर मोजा ना कबीर आए मन ले गया 184 माँ। ये 184 तो बचन नहीं देगा नहीं, ये बड़ा न्याय से आगे के कहते हैं। वाह धनो कबीर साहब होंगे तो तुम भी पूछते, मैं पूछता, मगर मैंने तो सारे कबीर देखते हो। कितनी बड़ी बात के जगत का गुरु एक है, भवसागर तक कड़ियारा, के संसार तक काटने वाला जगत का गुरु कबीर है। संसार तक काटने और जगत का गुरु शब्द है, भवसागर तक काटने वाला वो एक शब्द ही शब्द से, उस शब्द की निंदा करने वाला महापापी से, उसको खुदा नहीं बख्शा। यीशु मसीह भी कहता है कि जो शब्द की बुराई कर उसको मेरा पिता नहीं बख्शेगा। तो शब्द की निंदा हुआ है सतगुरु की निंदा से, भवसागर तक कड़ियारा वो सतगुरु से शब्द, सारी दुनिया की जान और कोई काट नहीं सकता, सारे भवसागर में रखने वाले से। आप किस तरह जिसकी पूजा ऋषि लोक में रह जाओगे, देवी की पूजा करो देवी के लोक में, ब्रह्म की पूजा ब्रह्म के लोक में, इंद्र की पूजा इंद्र के लोक में, जिनकी तुम पूजा उसी लोक में, भवसागर तक कड़ियारा तो एक ही सतगुरु शब्द। और शब्द शब्द सभी कर वो तो शब्द विदे, जी बापर आवनी तू नरक पर कर ले। वो शब्द सब कहते हैं, शब्द शब्द पुकारते हैं, पर वो है बात कही, वो तो शब्द विदे, जी बापर आवनी तू नरक पर कर ले। भवसागर तक कड़ियारा वो सतगुरु कबीर से, वो सतगुरु शब्द है,
वो सारी दुनिया की जान भवसागरत है। आप भवसागरत के मत उरे लगी बताया करूं, जब तक भरम है इतना तुम सागर तक पार नहीं लकड़ सकते। जितना संशय इतना संसार नहीं छूटेगा। तो भरम रह गया, इतना भवसागर तक पार किस तरह लकड़ोगे। भवसागर तक कड़ यारा वो शब्द से, भवसागर तक कड़े जगत के गुरु और मर ले उतारा। मैं जन्म बता नहीं रहा था कि वो गुरु आया वो आया, लोग कह दियो उसका अवतार से उसका अवतार से, डूब के मर जा क्या अवतार जन्म लेंदे फिरते हैं, शब्द जन्म नहीं लेंदा फिरता न। वो एक ही जगत का गुरु एक है, भवसागर तक कड़ यार जगत के गुरु मरमर में ले उतारा। क्यों तो मरमर अवतार लेते हैं और क्या किसकी जूनी में जाते हैं। मन महात्मा अब का जग मीठा गला किन दिठा, ऐसे लूटे मजे करें से मरिया पाने की चिट्ठी आई निक्षा बेरा कि मैं बना लो, चाहे झूठी बनाओ चाहे सच्ची बनाओ। अगर नु कह दे मेरा गुरु जी तो वो गया रहा 10वें धाम तो 100 स्थान ऊपर चलेगा, तो के कोई मुंह पकड़ सके से। मर को चिट्ठी पत्र नहीं, इसीलिए संत कहते जहां को दर्शन इतर वहां को दर्शन उत, जहां को दर्शन इतर वहां को इतने को उत। इन यहां शांति से तो आगे भी शांति से, और जिसको यहां शांति नहीं मिली तो आगे शांति नहीं। और शांति कब से, सतगुरु मिलने शांति मिलेगी। सतगुरु कौन, कबीर। और कबीर कौन से, शब्द। शब्द का बगैर मन काबू में आ नहीं सकता, कदे आया है को नहीं। तो एक गाने वाला तुम उसके शब्द सुन के ठहर जाते, जानवर ठहर जाते हैं। यो एक छोटा शब्द से, और वो शब्द तो सारी दुनिया की जान से। जो एक शब्द एक तारा लेके गाता उससे वे आशिक हो जाते हैं। बीन के लहर पर सांप आशिक हो जाता। कोई प्यार तो बोलता, को गाने वाली गाड़ियां में गाते सब आशिक गाओ और पीछे देंगे। तो यो तो उरे का गाना से तुम रेडियो लगा लेते हो, तड़के टेप लगा लेते हो, रेडियो पर गाना आता बहुत सुथरा सुथरा, उस बावड़े हो जाए, खाना पीना भूल जाते, टाबर नहाना भूल जाते, स्कूल में जाना भूल जाते हो गाना सुन के। और अगर कहे ये दिमाग नहीं लड़ा को बेदे गाना से, वो भवसागर तक कड़ यारा जो गुरु से सतगुरु से, उसका गाना कितना टेढ़ा होगा। ये तो उसकी छाया की परछाई भी नहीं तुम टेप रिकॉर्ड सुनते रहे, रेडियो सुनते जो मानस गाते हैं। तो ये तो बहुत नीचे का गाना से, वो गाना तो वो से कि सुन के नहीं सब की बेदे हो जाता, देह में रहता नहीं बेदे हो जाता। उसको कहते हैं कड़ियारा गुरु। भवसागर तक कड़ियारा। और दुनिया के गुरु तो मरमर अवतार लेते कौन सा, जब 10 प्रकार के गुरु से 10 शब्द से 9 प्रकार के शब्दों तो बदलना पड़ेगा। अब यह समझा दूंगा। 10वां जो शब्द तुम्हारे समझा कबीर, तो फिर कड़ियारा गुरु मिल गया, तुम फिर नहीं आओगे उरे। उन 9 शब्दों फंसे रह गए तो फिर आना पड़ेगा, बार 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 आना पड़ेगा। उसका बाप भी नहीं बचा सकता न। और एक नारी नारी हद और नारी नारी मंजिल है। इसलिए कड़ियारा गुरु जो मिल जाता तो इन सारे में काट के आगे ले जाता। उसका नाम कबीर है, उसका नाम शब्द है, उसको बेदे शब्द कहते हैं। और वो सारी दुनिया की जान है, उसको राधा स्वामी कहते हैं। आगे के कया कि बोलिया भी होगा। कबीर साहब ने कह दिया। कबीर साहब ने खुद ने कहा कि कहें कबीर जगत के गुरु मरमर ले उतारा, कि जगत के जो गुरु सुन मरमर उतार लेते। ये कबीर साहब ने शब्द में लिखी है। मेरे शब्द याद था, गाऊंगा याद आते। हिंदू तो वेदम ढूंढ, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज मेरे हाथ में आया निज नाम। वो निज नाम न कुरान में न पुराण वेदों में न शास्त्रों में। ये तो हमारे स्थूल वेद हैं, वो सूक्ष्म वेद हैं संतों के। इसलिए किसकी तलाश करनी, सतगुरु की। और सतगुरु मिल जाता तो पूर्ण काम बन जा। मैं एक शब्द सुनाऊंगा, छुट्टी भी कर दी थारी, टेम तो के कहूं था कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। कबीर साहब की दया थी आज, सुन दयाल की।
साहब भी इसी तरह कैसे गुरु सोई जो शब्द सने शब्द बिन दूसर नहीं से शब्द कमावे सो गुरु पूरा उन चरणन की हो जादूरा शब्द वेद लेकर तम उनसे शब्द कमाओ तन मन से और पहचान करो मत कोई लक्ष्य अलग देखो सोए। शब्द तो और बोलूं था, हजूर महाराज की वाणी याद आएगी शब्द को पुष्ट करने के लिए कि स्वामी जी महाराज तो इस तरह कह दिया शब्द की कि गुरु वो सोई जो शब्द सनेरी शब्द बिन दूसर ने से शब्द कमाओ सो गुरु पूरा उन चरण की हो जा दूरा और पहचान करो मतलब लक्ष्य अलग देखो शब्द भेद लेकर तुम उनको शब्द कमाओ तन के शब्द की कमाई करो। इसीलिए पहला कबीर साहब का कि गुरु गुरु में भेद हर गुरु गुरु में भाव सोए सतगुरु बंदिए जो शब्द बतावत दाव कि उसी सतगुरु का पल्ला बन जाना चाहिए जो शब्द का भेद दे। इतने काफी से मैं सुना दिया और क्या सुना शब्द का भेद दे उस सतगुरु तुम्हारा पीछा छूटता है। ये मैं कबीर के वाणी थी, कबीर साहब के विषय में बता दिया। क्या टाइम हो गया? 10:30 ठीक हो गया। 1.25 घंटे सत्संग सुना दिया, समझ गया। वाणी कई बार सुनाई से मेरा विचार का कबीर साहब की वाणी थी, पता नहीं अच्छी लगी नहीं लगी। रोज रोज एक शब्द रोज गाया जा तो कि मैंने क्यों कहना ही पड़े से। मतलब ये बात मैं जरूर कहूँगा कि जिसका प्यार होगा प्रेम चाहे 100 बार सुना दो फिर वह न्यारी लगेगी। प्रेम की वाणी अलेदार लगेगी आज्ञा नई सुनाई से। क्यों? ये तो प्रेम से। इसलिए अब जाने वाले जाओ, ठहरने ठहरो। जाओगे कहाँ? शहर वाले चले जाएंगे, यहाँ ठहरो। मैं मेरी टेम पर आपका हाजिर हो जाऊंगा, समझ गए ना। बैठे रहो, उठने की कोशिश मत करो। संगत आई इसे मैं मेरी ड्यूटी पर टेम पर हाजिर हो जाऊंगा आपका दौर। सब प्रेम तरन अपनी ड्यूटी देना। क्यों? ऐसा है मौसम से ड्यूटीदार भिन्न में एक ड्यूटी आती है, तुम पर अच्छी तरह देना। एक बात और बताऊं, हम बतलाए थे थोड़ी बार, देखो अगला जो सत्संग है न उसमें इतने आने कोशिश में यहाँ करा नहीं मिलूंगा। मन तो कह रहे थे ये बंद के ऐसे बता दियो, आओ तो दरबार से खूब आओ जाओ कोई बात नहीं, पर ये न सोचना मैं कह रहा बाहर चला जाऊँ। जो रक्षाबंधन के पीछे मेरा इरादा से बाहर जाना अमेरिका, मैं गया नहीं ना कहा, इसीलिए वो 2-2 बार ले जाते साल में, मैं गया नहीं। सोई तो प्रोग्राम मिल रहा सो और आगे हजूर का हुक्म होगा वो बनेगा, उसकी दया होगी वो बनेगा। रही बात ये कि यहाँ सेवा भी करते, काम करने वाले करते हैं, सेवा करने यहाँ काम करने यहाँ सेवा करो। हमारा काम तो हाँ सार में भी लग गया, आश्रम में कमरे बनते, वहाँ भी सत्संग जल्दी जल्दी तैयार करे, दुकानें बना रहे से, वहाँ भी वहाँ का उस एरिए का वहाँ सेवा करना चाहो वहाँ सेवा करवा दो। जिसने फुर्सत हो जबरदस्ती नहीं है कोई भी, कभी ये सोचो जबरदस्ती ना। संता तो प्रेम का हमारे से प्रेम करना, यहाँ सेवा करने बहुत करते हैं। मैं देखता हूँ सेवा ही बड़ी चीज़ है, सेवा में तो बने से किम बने से। तो
तो सब के सब यह भी सेवा से मैं आपको ड्यूटी दे रखी से महाराज की दया से सब प्यार रहना, शांति रहना, प्रेम रहना, मेरी इज्जत का नहीं देखना सब बहन भाइयों ने। मैं तुम्हारा भाई हूँ, सेवक हूँ, इसीलिए शांति थे प्यार रहना। कोई चीज खो जाए तो उसको बोल देना, इनको दे देना, बोल देंगे। मैं अपनी टेम पर आ जाए, माँ इतने खड़े न होना, गाड़ी का गड़ जाओ तो ठीक हो नहीं। सबको राधा स्वामी। गौ के पेट में कई बाछड़ा गिरत घर
भजन में जागना मेरे भाई मारे सतगुरु दिनी सैन सैन मैं बेग में दर्शाई कीड़ी चाली सांस रे भाई नो मन शर्माशाई कीड़ी चाली सांस रे भाई नो मन शर्माशाई हाथी मार बगल मारे लिया उठल बेटा खाई रे भजन में जागना मेरे भाई मारे सतगुरु दिनी सैन सैन मैं बेग में दर्शाई अंडा कथो बोला रे करता यो बच्चा बोला नहीं अंडा कथो बोला रे करता यो बच्चा बोला नहीं कह सके वीर सुनो भाई सदा यो मूर्ख समझे नहीं रे भजन में जागना मेरे भाई मारे सतगुरु दिनी सैन सैन मैं बेग में दर्शाई कुबद छोड़ दे सच्चे मन को समरो साई साच कहूं कुछ कुबद छोड़ दे सच्चे मन को समरो साई 68 तीर्थ घट में विराजे बार भटकत है काई सर्प ज्ञान संतो न दीना देवता तो देख माई पिता भी तीर्थ माता भी तीर्थ तीजा तीर्थ गुरु साई लखमा संत बेक शरण भाई सुरत भजन में भजन मरे लागण मेरे भाई लगन मरे जागण मेरे भाई मारे सतगुरु दिनी सैन सैन मैं बेग में जपाई पहले रे संतो प्रेम जन्म यारे पाछे ब्रगी भाई पहले रे संतो प्रेम जन्म यारे पाछे ब्रगी भाई घूमत करो ज्ञान जन्म यार पाछे संगत मायरे भजन में जागना मेरे भाई मारे सतगुरु दिनी सैन सैन मैं बेग में जपाई गाए की तो दया बताई सुन मेरे दही जमाई गाए की तो दया बताई सुन मेरे दही जमाई पेट में कहे बचन गुरु कव पाप बेच घर आई रे भजन में जागना मेरे भाई मारे सतगुरु दिनी सैन सैन मैं बेग में जपाई कीड़ी की तो सुरता बताई सत्काए सुरमाशाई कीड़ी की तो सुरता बताई सुरमाशाई हाथी मारे बगल मरे कीड़ी की तो सुरता बताई सत्काए सुरमाशाई मन का तो यो हस्ती बताया क्रोध यो बताई रे भजन में जागना मेरे भाई मारे सतगुरु दिनी सैन सैन मैं बेग में जपाई काया का तो अंडा बताया हंसाए मई समाई काया का तो अंडा बताया हंसाए मई समाई कह सके वीर सुनो भाई सतो यो मूर्ख समझे यहीं रे भजन में जागना मेरे भाई मारे सतगुरु दिनी सैन सैन मैं बेग में जपाई राधा सुनो
गमा गा